बिहार में हजारों पेंशनधारियों का नाम पेंशनर सूची से हटा दिया गया है। वहीं वे लाभार्थी अभी काफ़ी परेशान हैं। उनका पेंशन को रोका गया है और एक ऐसा दिव्यांग है जो पिछले 10 साल से पात्र लाभार्थी होने के बावजूद भी उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी उन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे संबंधित हमारे पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं। वहीं फरवरी किस्त से संबंधित हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे खाते में अब तक हमारा पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुआ है, क्या हमारा नाम पेंशनर सूची से काटा गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि हजारों पेंशनधारियों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। कुल 1.16 करोड़ लाभार्थी है जो अभी वर्तमान समय में काफ़ी परेशान है। 38 जिलों से रिलेटेड ये रिपोर्ट निकल करके आ रही है। तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों का हमारे इस वीडियो में। सभी पेंशनर्स का वर्तमान रिपोर्ट देखिए। पोर्टल में जो पुराना स्थिति दिखाया जा रहा था, अब भी सेम वही स्थिति 13 फरवरी को भी सेम स्थिति बना हुआ है, जो कि 12 फरवरी तक का डाटा अपडेट किया गया है। इस डाटा के अनुसार जिन वृद्धजन का आयु 80 वर्ष से ज़्यादा है, 80 वर्ष से अधिक है, उन सभी इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशनर्स के खाते में अब तक राशि नहीं भेजा गया है। पोर्टल में आप देख सकते हैं कि अब भी इन प्रोसेस स्टेटस दिखाया जा रहा है। वैसे इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशनर जिनका आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष के मध्य है, उनका भी किस्त खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया है। वर्तमान समय में अब भी पोर्टल में इन प्रोग्रेस ही दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का भी सेम स्टेटस पोर्टल में शो किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में विधवा पेंशनर्स का भी सेम स्टेटस शो किया जा रहा है। इंदिरा गांधी और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी पेंशन धारियों का स्टेटस बिल्कुल ही सेम बना हुआ है, इन प्रोग्रेस। वहीं डिसेबल पेंशन यानी कि दिव्यांग पेंशनर्स का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है। कुछ लाभार्थियों के खाते में जनवरी महीने का किस्त ट्रांसफर किया गया है, जिसका अपडेट हमने आप सभी को पिछली वीडियो में दिया था। अधिकतर लाभार्थी को अब तक उनका किस्त प्राप्त नहीं हुआ है। उनके मन में यह डर बना हुआ है कहीं हमारा पेंशन भी बंद तो नहीं किया गया है, कहीं हमारा नाम भी सूची से तो हटाया नहीं गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार का दिव्यांग पेंशन योजना का भी स्टेटस बिल्कुल ही सेम है, इन प्रोग्रेस। इनका भी स्टेटस को अब तक अपडेट नहीं किया गया है। चलिए आपको हम उन खबरों की ओर ले चलते हैं जो हमारे पास वर्तमान समय में आए हुए हैं। इन खबरों को विस्तार से हम आप सभी को नहीं बताएंगे, शॉर्ट और सहज भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए काफ़ी डिटेल में इन खबरों को बताया गया है। इन सभी खबरों को हम बहुत ही सहज और इजी भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला खबर बताया जा रहा है कि रोहतास दिव्यांग सुधीर के विषय में हम जानते हैं। रोहतास जिले में दिव्यांग सुधीर को पिछले 10 वर्षों से सरकारी मदद नहीं मिली है। उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र और रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए चाहिए, समस्त डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल है, लेकिन सभी प्रकार के प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी ना तो उन्हें पैसा मिली और ना ही सहायक उपकरण। उनके पिता लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है और ये मामला समाज कल्याण विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। और दूसरा खबर मुजफ्फरपुर जिले से निकल करके आ रहा है, जहां जिंदा बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के 84 वर्षीय रामसागर ठाकुर को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वे जीवित है। इस गलती के कारण उनकी वृद्धा पेंशन पिछले 2 महीने से बंद है, यानी कि 1100 प्लस 1100 2200 रुपये की राशि उनकी रुकी हुई है। ऑनलाइन जांच कराने में पता चलता है कि उन्हें रिकॉर्ड में मृत दिखाया गया है। जब से उन्हें पता लगा कि हमारा पेंशन रुक गया है, तब से वे दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। और तीसरी खबर में साफ बताया जा रहा है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में ही नहीं, बिहार के हजारों लाभार्थी सभी 38 जिलों के लाभार्थियों के
पेंशन बंद किए गए हैं। बिहार में बड़ी संख्या में पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के अनुसार लाखों लोगों का जीवन प्रमाणीकरण अभी वर्तमान समय में अधूरा है, जिसके कारण उन्हें मृत सूची में डालकर पेंशन रोक दिया गया है, जिसका अपडेट हमने आप सभी को जनवरी महीने में ही दे दिया था कि आप जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करें, नहीं तो आपका पेंशन रुक भी सकता है। और ठीक वैसे ही हुआ। कई बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी खुद को जीवित साबित करने के लिए भटक रहे हैं। सरकार ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र पूरा करने का निर्देश दिया है। हर जगह कैंप लगा कर जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जाए, इस प्रकार से बिहार सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब चलिए वर्तमान पेंशन, फरवरी किस्त और जितने भी संबंधित हमारे पास बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड आए हुए हैं, चलिए संपूर्ण अपडेट्स के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, बिहार पेंशन का सबसे लेटेस्ट अपडेट सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फरवरी 2026 का अपडेट, जो 13 फरवरी 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट और नया अपडेट निकल करके आ गया है। पेंशन राशि का पूरा जानकारी लगाया गया है, जो कि आप सभी को वर्तमान मासिक पेंशन 1100 प्रति माह के दर से ही भुगतान किया जा रहा है। पहले जो 400 रुपये की राशि थी वो बिहार सरकार ने 1100 प्रति महीना जुलाई 2025 से ही कर दिया है, जो वर्तमान समय में 1.16 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। लगभग 3 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी बिहार सरकार ने कर दिया है। पेंशन योजनाएं जिन पर यह राशि क्रेडिट हर महीने किया जाता है वो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, बिहार राज्य का निःशक्त पेंशन, इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इन 6 पेंशन योजनाओं में 1100 प्रति माह की दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है। महत्वपूर्ण सूचना, फरवरी 2026 का भुगतान क्यों रुका है, वर्तमान का क्या रिपोर्ट है। फरवरी 2026 के पेंशन किस्त जनवरी 2026 का पैसा पोर्टल पर प्रोसेसिंग में है। सरकार द्वारा 3800 जिलों में राशि भेज दिया गया है। सामान्यतः 10 से लेकर के 15 फरवरी तक खाते में क्रेडिट हो जाती है, लेकिन इस महीने हजारों लाभार्थियों के नाम सूची से हटने की वजह से आप सभी लाभार्थियों का भी पेंशन होल्ड पर रखा गया है। अभी जांच किया जा रहा है किन्हें पेंशन दिया जाना है, किन्हें पेंशन नहीं दिया जाना है। इस वजह से बिहार के सभी लाभार्थियों के पैसे क्रेडिट नहीं हो पाए हैं। बस कुछ ही लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि को इस महीने क्रेडिट किया गया है। रुके हुए पेंशन सरकार 9 साल तक की जितने भी रुके हुए किस्तें हैं, सभी किस्तों को जारी करने का ऑर्डर दे दिया गया है। काफी ऐसे लाभार्थी है जो अपने पेंशन से वंचित थे, उन सभी का पेंशन जोड़ करके एक साथ पिछले जितने भी महीने या जितने भी सालों का किस्तें रुके हुए हैं, सभी लाभार्थियों के खाते में धीरे धीरे करके ट्रांसफर किया जा रहा है। आप पेंशन स्टेटस को किस प्रकार से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, उसका संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने लगा दिया है। आप इजीली ilavarthi.bis.nic.in वेबसाइट पर जा करके अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस निकालने का संपूर्ण प्रोसेस हमने लगा दिया है। ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। जरूरी अपडेट आप सभी पेंशनधारियों के लिए निकल करके आ रही है कि सभी पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अर्थात जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। 22 दिसंबर 2025 से अभियान शुरू हो गया है और समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। आप अपने अनुसार जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपना जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक करवा ले, नहीं तो आप देख ही रहे होंगे वर्तमान समय में मृत घोषित करके काफी लाभार्थियों का नाम लिस्ट से हटाया भी जा रहा है। आप CSC सेंटर के माध्यम से ई-केवाईसी पहले करवा पाते थे, अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कैंपों में भी जाकर के अपना पेंशन का केवाईसी करवा सकते हैं। केवाईसी करवाने के लिए CSC सेंटर के अलावा आप जहां जहां ई-केवाईसी करवा सकते हैं, संपूर्ण विवरणी हमने लगा दिए हैं। जरूरी दस्तावेज जो आप सभी को अपने पास रखने होंगे ई-केवाईसी अर्थात जीवन प्रमाणीकरण के दौरान, वो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें आप सभी के पास
पास होना अनिवार्य है और लाभार्थी संख्या भी आप सभी के पास होना अनिवार्य है। रुकी हुई पेंशन लेने का क्या प्रक्रिया है, तो देखिए पहले पोर्टल पर प्रोसेसिंग में जो राशि लगा हुआ है वो राशि कब तक क्लियर हो सकता है, तो देखिए 15 फरवरी तक इंतजार करें। पीएफएमएस या बैंक में पेमेंट प्रोसेस होने में 5 से 14 दिन तक लगते हैं और ये देरी सामान्य माना जाता है। 15 फरवरी तक यदि ना भी आता है तो आप नेक्स्ट 16 और 17 अगले 2 दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि 14 और 15 फरवरी को शनिवार और रविवार आने के कारण किस्तों में थोड़ा सा देरी देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर बैंक के ये दोनों ही दिन बंद होते हैं, इस कारण भी आपका किस्त क्रेडिट होने में डिले हो सकती है। यदि आपका फेल्ड या रिटर्न इस टाइप का स्टेटस पोर्टल में शो होता है, उसका कारण बताया जा रहा है कि आपका खाता यदि बंद हो गया है या तो डोरमेंट किया गया है तो भी आपका पेंशन का किस्त रुका हुआ हो सकता है, या तो आपका आधार और बैंक लिंक न होने के वजह से भी किस्तों को रोका जा सकता है। यदि आपका बैंक खाता से डीबीटी लिंक नहीं है तो आप सभी को तुरंत अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी चालू करवाना होगा। यदि नाम में कोई भी मिसमैच देखने को मिल जाता है आधार कार्ड और आपका पेंशन फॉर्म में, फिर भी आपका पेंशन राशि को रोका जा सकता है। आप बैंक शाखा में जाकर के समस्या को ठीक करवा सकते हैं। जितने भी बैंक पासबुक से रिलेटेड समस्याएं हैं, बैंक खाता से रिलेटेड समस्या हैं, आप इसका हल बैंक जाकर ही करवा सकते हैं। कई महीनों से यदि आपका पेंशन बंद है तो सबसे पहले आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा, आधार बैंक लिंक चेक करना होगा, ब्लॉक या प्रखंड सामाजिक सुरक्षा सेल में आपको जाना होगा, लिखित आवेदन आपको देना होगा और उस लिखित आवेदन के साथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज का जेरोक्स यानी कि प्रतिछाया होना अनिवार्य है। पुरानी किस्तें जो भी रुके हुए हैं उसे सरकार जारी कर रही है। यदि आपका भी रुका हुआ है तो निश्चिंत रहिए, आपका भी रुका हुआ किस्त को क्लियर किया जाएगा। बस शर्त है कि आपका पेंशनर सूची में नाम मौजूद हो और आपका केवाईसी कंप्लीट हो। भुगतान कब होता है, तो देखिए बिहार सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हर महीने की 10 तारीख तक आप सभी के बैंक खाते में पेंशन राशि देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको महीने की 15 तारीख तक वेट करना होगा, क्योंकि कई बार बैंकों के सर्वर लोड पर भी डिपेंड करता है कि बैंक पर लोड कितना है। उस हिसाब से भी आपका पेंशन राशि का भुगतान डिले या जल्दी किया जाता है। पीएफएमएस या बैंक प्रोसेसिंग में 5 से लेकर के 14 दिन का समय लग जाता है। फरवरी 2026 का किस्त 15 फरवरी तक आने का उम्मीद थोड़ा सा कम लग रहा है। जिन भी लाभार्थियों के खाते में अब तक पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है वे 17 फरवरी तक वेट करें, उन्हें जल्द ही उनका किस्त देखने को मिल जाएगा। फर्जी खबरों से आपको सावधान रहना है। कुछ वीडियोस द्वारा बताया जाता है कि आपको 3000 या 5000 पेंशन राशि दिया जाने वाला है या तो दिया जा रहा है। आपको इन फर्जी खबरों से सावधान रहना है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा बजट पास कर दिया गया है और उस बजट में पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड कोई भी खबर सामने नहीं आई है। वर्तमान पेंशन राशि जो 1100 रुपये दिया जा रहा है 2027 के बजट तक आपको सेम यही राशि प्रति महीने देखने को मिलने वाली है। बिहार बजट 2026-27 में कोई भी ऐसा अहम फैसला, कोई भी ऐसा खबर बिहार सरकार द्वारा कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। संपूर्ण जितने भी हमारे पास अपडेट्स थे हमने आप सभी को बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड देने का प्रयास किया है। आपको यदि अपने पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल्स पर भी ईमेल कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि ईमेल दिया गया है। आप इस ईमेल पर भी अपने पेंशन योजना से संबंधित समस्या को बता सकते हैं और आप ई लाभार्थी वेबसाइट पर जा करके इससे संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण
संपूर्ण सारांश, जो भी अपडेट्स के बारे में हमने बताया है, संपूर्ण अपडेट्स के सारांश हमने वीडियो में ऐड कर दिया है। इस वीडियो में हमने जितने भी जानकारी आपको उपलब्ध कराया है, संपूर्ण जानकारी ई लाभार्थी पोर्टल या ट्रस्टेड सोर्सेस से लिया गया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड समय समय पर सही अपडेट्स को हमारे चैनल द्वारा बताया जाता है। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट बिहार के अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।